मैं डॉक्टर जेल सैनी। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है ग्राफ थ्योरी, ग्राफ सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, जो हम कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इसमें दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। यदि दो ग्राफ, एक G1 जो V1 E1 तथा दूसरा G2 इक्वल टू V2 E2 इस प्रकार से हैं कि इनमें कम से कम एक जो शीर्ष है, वो शीर्ष यानी वर्टेक्स, वो क्या हो, यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो, तब इनका सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन है ना, वो भी क्या होगा, एक ग्राफ होगा। तो वह ग्राफ G इक्वल टू VE है, जहाँ पे ये जो V है वो जो V1 इंटरसेक्शन V2 यानी जो शीर्ष है उनका सर्वनिष्ठ होगा, और E इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन E2 जो उसकी जो कोर हैं, एजेज हैं, उनका क्या होगा, कॉमन होगा। इसे हम G1 इंटरसेक्शन G2 से व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि हमने एक ग्राफ जैसे G1 लिया, दूसरा ग्राफ ये है ना, हमने G2 है ना, ये लिया है। ये जो G1 है इसके अंदर V1 V2 V3 V4 और V5 ये उसके क्या शीर्ष हैं, और E1 E2 ये E3 E4 E5 और E6 ये उसके क्या हैं, एजेज हैं, यानी उसके कोर हैं। इसी प्रकार से जो G2 जो है उसके अंदर जैसे V1 है ना, ये V2 V3 V5 या V6 ये उसके क्या शीर्ष हैं, और यहाँ पर ये जो हमने लिखे हैं जैसे ये E2 है, E3 है ना, उसके बाद E5 है, E9 है, E7 E8 है ना, E10 E11 ये सारे उसके क्या हैं, एजेज हैं। तो अब इस ग्राफ में का इनका जब G1 G2 का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, सर्वनिष्ठ निकालेंगे, तो हम यह देखेंगे कि ये भी क्या ग्राफ ही आएगा जिसमें जो शीर्ष है उनका इंटरसेक्शन देखेंगे, इनमें कौन कौन से कॉमन है वो हम लिख लेंगे। ऐसे जो जो इसके एजेज हैं उनके अंदर जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि ग्राफ G1 है, V1 E1 है, जहाँ पे V1 ये सारे लिख लिए अपने, V1 से लेकर V5 तक लिख लिए, और इसकी जो E1 है ना एजेज वो हमने यहाँ पे लिख ली। ऐसे ग्राफ G2 जो है उसके अंदर जो V2 है वो सारे हमने यहाँ लिख लिए, और जो E2 जो है वो भी सारे हमने यहाँ लिख लिए। अब उसके बाद भी फिर हम ये निकालेंगे कि जो G1 इंटरसेक्शन G2 जो है वो भी क्या होगा, एक V होगा, एक ग्राफ ही होगा, जिसमें V इक्वल टू क्या है, ये V1 इंटरसेक्शन V2 यानी V1 और V2 में जो कॉमन है शीर्ष वो लिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है ना, ये V1 V2 V3 और V5 ये आ रहे हैं उसमें। उसी प्रकार से जैसे E है तो वो क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 होगा, तो वो इसमें आप देखेंगे दोनों में, इसे E1 में देखें और इस E2 में देखें, तो जो कॉमन जो है एजेज वो हमने यहाँ पर लिखी है E2 E3 E5। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम जैसे ग्राफ बनाएंगे तो इसमें V1 V2 V3 और V5 ये जो क्या है शीर्ष लेंगे। तो आपने जैसे मान लो ये जैसे एक V1 बता दिया, दूसरा V2 बता दिया, V3 बता दिया, V5 बता दिया। अब उसको देखते हुए जैसे अब E2 है वो कौन से शीर्ष के बीच में है, ये V1 से V3 के बीच में है, तो इसको हमने दिखा दिया। ऐसे यहाँ पर E3 है वो कौन सा है, V2 और V3 के बीच में है, तो हमने इसको V2 से V3 को है ना इसे E3 ऐसे दिखा दिया। ऐसे यहाँ पर E5 जो है वो कौन से शीर्ष के साथ में है, V3 से V5 में, तो इसके साथ में हमने E5 को दिखा दिया। तो इस प्रकार से हमने G1 इंटरसेक्शन G2 जो है ना, दो ग्राफों के सर्वनिष्ठ को हमने समझा है यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं दो ग्राफ का सम्मिलन यानी जोइन ऑफ टू ग्राफ्स। जोइन का क्या है, एक तरह से हम इसका दो ग्राफों का योग भी कह सकते हैं। इसमें दो ग्राफ है ना, दो ग्राफों का सम्मिलन, जोइन ऑफ टू ग्राफ्स समझ रहे हैं। तो दो ग्राफ जो है, एक हमने G1 इक्वल टू क्या है V1 E1, दूसरा G2 इक्वल टू V2 E2 ये हो, तो इनका जो सम्मिलन है, इनका जो जोइन है, उसको हम एक जो संकेत है
G1 प्लस G2 से व्यक्त करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दो ग्राफों का संग यानी यूनियन, क्या G1 यूनियन G2 बनाएंगे और V1 से V2 को मिलाने वाली सभी कोरों यानी एजेज को G1 तथा G2 का सम्मिलन ग्राफ कहते हैं। तो इसको हम उससे ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लो जैसे एक ग्राफ ये G1 है, दूसरा ग्राफ कौन सा है G2 है। तो इसका जॉइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ग्राफों का जो यूनियन है ना, संग, वो देखते हैं। तो आप संग के अंदर देखते हैं कि जितने भी जो वर्टिसेज हैं वो सारे हैं ना अपन, या वर्टिसेज या तो G1 के हों या किसके हों G2 के हों। तो हमने इसके G1 के दिखा दिए, ऐसे ये कौन से G2 के वर्टेक्स दिखा दिए। ऐसे उसके जो एजेज हैं वो भी हमने क्या सारी इस प्रकार से हमने क्या दिखा दी। तो हमने G1 यूनियन G2 जो है ना वो हमने ये दिखाया है। अब उसके बाद में फिर इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे लिखा ना यहाँ पर V1 से V2 को मिलाने वाली सभी कोरों। तो अब क्या करेंगे कि ये V1 जो है ना, ये वाले ये V1 वाली ये सेशन जो जीवन जो ग्राफ है उसके जो शीर्ष हैं उनको हम क्या करेंगे G2 के जो शीर्ष हैं उनके साथ में किसी एज से क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो देखो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जैसे ये शीर्ष है तो इसको हम देखो इसके साथ भी, इससे भी और इससे भी। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये वाला है ना, इसको हमने यहाँ यहाँ और यहाँ है ना, ये सारा इसको क्या कोर से मिला दिया। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या किया है कि जैसे दूसरा ये लिया है, इसको भी क्या है कि इनके प्रत्येक कोर से है ना V2 के, इसके साथ इसको क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया ये। तो देखो ये दूसरा जो है इसको आपने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो इस प्रकार से ये जो है ना, ये G1 प्लस G2 जो है ना वो क्या कहलाते हैं, सम्मिलन कहलाते हैं, सम्मिलन ग्राफ कहलाते हैं। G1 तथा G2 क्या कहलाता है, सम्मिलन ग्राफ कहलाता है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, दो भी आप जो ग्राफ ले रहे हैं G1 और G2 तो उनका क्या बनाएंगे, पहले यूनियन बनाएंगे और जो पहला वाला जो ग्राफ है उसके प्रत्येक शीर्ष को दूसरा जो ग्राफ G2 है ना उसके प्रत्येक शीर्ष से है ना कोर के द्वारा आप मिला देंगे। तो वो G1 G2 क्या आ जाएगा, सम्मिलन आ जाएगा, उनका जॉइन ऑफ टू ग्राफ्स आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर है दो ग्राफों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स। तो इसको समझने के लिए वही हम क्या दो ग्राफ लेंगे। तो यदि G1 इक्वल टू V1 E1 और G2 इक्वल टू V2 E2 अगर दो ग्राफ हैं तो इनका जो गुणनफल है उसको हम G1 क्रॉस G2 के द्वारा बताएंगे। तो ये वह ग्राफ है जिसमें शीर्षों का जो समुच्चय है ना वो तो क्या है V1 क्रॉस V2 और V1 क्रॉस V2 के कोई दो शीर्ष U1 U2 तथा V1 V2 परस्पर क्या है, आसन्न है यानी इंसिडेंट है, एडजेसेंट है। यदि केवल यदि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये U1 बराबर V1 तथा U2 व V2 के मध्य कोर जो है वो E2 की सदस्य, या अगर मान लो U2 इक्वल टू V2 हो और U1 व V1 के मध्य जो कोर है ना वो E1 की सदस्य हो, यानी वो जो कोर है वो E2 में हो और इसके कोर किस में हो, E1 में हो। तो जो ग्राफ है G1 और G2 उनका जो गुणनफल है उसको हम क्या है G1 क्रॉस G2 से बनाएंगे और वो भी क्या होगा, ग्राफ होगा। तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे ग्राफ है G1 इक्वल टू जैसे ये V1 E1 तथा G2 इक्वल टू V2 E2, ये दो ग्राफ हैं जहाँ पे जैसे V1 इक्वल टू क्या है, ये U1 V1 और V2 इक्वल टू क्या है यहाँ पर U2 V2 और W2 है ना, ये उसके क्या है, अवयव है।
सॉरी यहाँ पर क्या है, कैपिटल V2 मानना है इसको। अब इसका क्या बनाएंगे हम, V1 क्रॉस V2 करेंगे। तो आप यह देख रहे हैं कि V1 क्रॉस V2 क्या बनेगा, इस U1 का U2 के साथ में, U1 को जैसे V1 लिख दिया, इसका है ना हमने V2 लिख दिया, तो इनका क्या बनाएंगे, सेट ही बनेगा, U है ना, ऑर्डर पेयर बनेंगे, U1 का V2 के साथ में, U1 का V2 के साथ में, U1 का W2 के साथ में। ऐसे इस V1 का इस V2 U2 के साथ में, V1 का V2 के साथ में, और V1 का W2 के साथ में, ये पेयर बना के हम इसका क्या बनाएंगे, सेट बना देंगे। अब उसके बाद में तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर ये ग्राफ है, जैसे है ना, ये U1 और V1, ये इसके जो शीर्ष है और इनके मध्य क्या है, कोर है ये। ऐसे दूसरा जो ग्राफ G2 है, इसके जो ये U2 V2 और W2, ये तो इसके क्या है, शीर्ष है, और इनका जो शीर्षों का जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट है ना, V1 क्रॉस V2, वो हमने यहाँ पे लिखा है ये। तो अब इनको क्या है कि हमने क्या कि इस प्रकार से इनको दिखा दिया। जैसे मान लो ये U1 U2 है ना, ये U1 V2 और ये U1 W2 है ना, ये शीर्ष दिखा दिए। ऐसे यहाँ पर हमने है ना दूसरे वाले कौन से, V1 U2 और V1 V2 और V1 W2 जो है ना, वो हमने इसके शीर्ष दिखा दिए। अब ये शीर्ष दिखाने के बाद में अब इनके बीच में कोर कौन से होंगे, तो यहाँ आपको ऊपर जो बताया है कि मान लो जैसे ये उसके ये जो V1 क्रॉस V2 जो है, इसके जैसे मान लो ये दो शीर्ष आपने जैसे यहाँ दिखाए, तो ये शीर्ष क्या है, अगर वो क्या है, एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो इसमें देखो ये दोनों अवयव, जैसे ये है ना, ये दोनों अवयव क्या है, समान है। जब दोनों अवयव समान है तो इनके बीच में जो कोर है ना, वो क्या है, U2 से V2 वाली है ना, वो किसकी होगी, दूसरे ग्राफ की होगी। तो यहाँ पर देखो आप है ना, ये U2 और जो V2 है ना, इस कोर को हमने यहाँ पे मिला दिया ये। इसी प्रकार से अगर मान लो जैसे दूसरा है ये मान लो ये एडजेसेंट है, तो यहाँ पर क्या है कि कब, कि जब ये पहले अवयव जो है ना वो क्या होंगे, समान होंगे, तो कोर जो है वो V2 और ये जो W3 जो है ना उसके वाले होगी ये। इस प्रकार से फिर हम जैसे दूसरा हम देख रहे हैं कि देखो आप देखो ये है ना, ये अगर इनको एडजेसेंट कहें कब, कि जैसे ये दूसरे है ना, ये वाले, ये दोनों समान होंगे, तो हम क्या है कि वो U1 और जो V1 जो है ना उनके मध्य की कोर लेंगे ये। तो ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर देखो ये दोनों समान है, तो हमने कोर क्या है, U1 और V1 के मध्य वाली ली है। यहाँ पर W2 और W2 समान है, तो कोर हमने कौन सी ली है, U1 और V1 वाली ली है। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है ना, ये G1 है, दूसरा गुणनफल ग्राफ है G2 है, तो इनका जो गुणनफल है ना, G1 क्रॉस G2 से दर्शाते हैं, वो इस प्रकार से बनेगा ये। उसके बाद में फिर हम लेते हैं एक संयुक्त ग्राफ, कंपोजिशन ऑफ ग्राफ्स क्या होंगे, यदि G1 इक्वल टू V1 E1 तथा G2 इक्वल टू V2 E2 दो ग्राफ हों, तो इन ग्राफों का जो संयुक्त है यानी इनका जो कंपोजिशन है, उसको हम क्या है कि G1 ऐसे ना ब्रैकेट में G2 से व्यक्त करते हैं, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो ये G1 और जो G2 है वो क्या है, वह ग्राफ है, वो ग्राफ आएगा जिसमें शीर्षों का जो समुच्चय है वो तो क्या होगा, V1 क्रॉस V2, और इसके दो शीर्ष जैसे U1 U2 और V1 V2 ये परस्पर आसन शीर्ष हैं, यदि और केवल यदि U1 बराबर V1 हो तथा U2 व V2 के मध्य जो कोर है वो क्या हो, E2 की क्या हो, सदस्य हो। तो यह आप देख रहे हैं कि जैसे ग्राफ G1 है, ये V1 E1, और ग्राफ G2 कौन सा है, V2 और E2, जहाँ V1 इक्वल टू ये है ना U1 V1, E1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर U1 और V1 बने हैं। ऐसे V2 इक्वल टू इसमें क्या है, U2 V2 W2 है, और कोड जो है ना वो कौन सी है, U2 V2
V2W2 है ना, ये बनी हुई है। तो इनका जो क्या बनाएंगे, V1 क्रॉस V2 बनाएंगे, जैसे अपने गुणनफल बताया था ना उस प्रकार से। तो ये बन जाएंगे U1 U2 U1 V2 U1 W2, ऐसे V1 U2 V1 V2 और V1 W2 बन जाएगा। उसके बाद में फिर हम यह क्या करते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ G1 उसको दिखा दिया, ये ग्राफ क्या दिखा दिया, G2 को दिखा दिया। तो उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इनके जैसे ये तो हमने क्या है, ये शीर्ष दिखा दिए है ना, ये वाले ये दिखा दिए, ऐसे ये नीचे ये वाले शीर्ष ये दिखा दिए। अब हम यह क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी आसन शीर्ष है ना ये वाले, तो उसमें जो दो इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर ये U1 और U1 इक्वल है, तो आप कोड जो है ना आप इनको मिला देंगे। ऐसे यहाँ पर देखो ये U1 है, तो कोर को है ना V2 और W2 है ना वो वाली मिला देंगे। ऐसे आप यहाँ पर जैसे U1 U2 है, V1 और V2 है, अगर यहाँ पर अगर मान लो ये दोनों जो है ना, ये U2 और V2 अगर बराबर हैं तो कोर किसके बीच में होगी, इसके साथ में होगी। और अगर मान लो ये दोनों बराबर हैं तो कोर क्या है, इनके मध्य होगी। तो इस प्रकार से क्या है कि हमने हर एक के जो आसन शीर्ष है ना उनको इन कोरों के द्वारा जो है ना वो हमने क्या है, इसको यहाँ पर हर एक को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, G1 और G2 का क्या कहलाएगा, संयुक्त ग्राफ कहलाएगा। उसके बाद में फिर है एक आइलैंड पाथ और सर्किट क्या होते हैं कि आइलैंड पथ, यानी आइलैंड पथ जो है, तो हम जानते हैं कि जो पथ होता है ना उसके अंदर क्या है कि किसी वर्टेक्स की जो है ना वो रिपीट नहीं होता, उसमें एक ऐसी वाक है जिसमें ये रिपीट है ना, वर्टेक्स रिपीट नहीं होते हैं। तो ग्राफ में ऐसा पथ जिसमें ग्राफ की प्रत्येक कोर एक और केवल एक बार शामिल हो उसे हम आइलैंड पथ कहते हैं। और जो परिपथ है, जो सर्किट है, सर्किट के अंदर क्या है, एज जो है ना वो रिपीट नहीं होती है। तो ग्राफ में एक ऐसा परिपथ जिसमें ग्राफ की प्रत्येक कोर एक और केवल एक बार शामिल हो, तो उसे हम आइलैंड परिपथ कहते हैं। यह हमें ये ध्यान रखना है कि आइलैंड पथ में अधिकतम दो शीर्ष जो है ना वो क्या है, विषम घात के होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी के क्या है फिर वो समघात के होंगे। और आइलैंड जो परिपथ है उसमें प्रत्येक जो वर्टेक्स है वो क्या होता है, समघात के होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो एक जैसे देखो ये हमने ये एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखो ये देखें जैसे V1 है, इसकी घात देखो आप, ये जैसे इसमें क्या कितने कोर मिल रही हैं, 4 कोर मिल रही हैं। ऐसे आप जैसे V2 देखो तो इसमें क्या है, कितनी मिल रही है, यहाँ पर हमें मिल रही है, यहाँ पर ये भी 4 कोर मिल रही है। V3 जो है इसके ऊपर भी देखो आप 4 कोर मिल रही हैं। V6 है उसके ऊपर देखो कितने, 6 मिल रही है, 6 कोर मिल रही है। V4 पे देखो यहाँ पे 3 कोर मिल रही है और V5 पे भी क्या मिल रही है, 3 कोर मिल रही है। तो जिन शीर्षों पे जितने कोर इंसिडेंट होती है ना वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री घात कहलाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर दो शीर्ष हैं V4 और V5, जिनकी जो घातें हैं वो क्या है, विषम है, ओड है। इसलिए ये जो है क्या होगा, आइलैंड पथ है ना उसका उदाहरण है ये। तो ये आइलैंड पथ का उदाहरण है जिसके दो शीर्ष V4 व V5 क्या है, विषम घात के हैं, है ना। तो हमने आपको यह बताया कि आइलैंड पथ में क्या अधिकतम दो शीर्ष क्या होते हैं, विषम घात के होते हैं। अब आइलैंड परिपथ से उसका है ना आइलैंड सर्किट जो उसका देखिए उदाहरण आप ये कि है ना, उस ये उदाहरण है। तो इसमें देखो आप जैसे V1 है ना, इसकी जैसे आप है ना डिग्री देखो, तो इसके ऊपर 4 आ रही हैं, इसके ऊपर भी 4 आ रही हैं, इस पर भी 4 आ रही हैं, है ना, यहाँ भी 4 मिल रही है। आप ये देख रहे हैं कि सब पे क्या है, ये 4 घातें आ रही हैं। इसलिए क्या है कि ये आयरन परिपथ का क्या उदाहरण है जिसके सभी शीर्ष क्या हैं, ये समघात के हैं। इस प्रकार से हमने ये आज इनके दो ग्राफ, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका जॉइन क्या है ना, और उनका संयुक्त ग्राफ क्या है, ये हमने पढ़ा है। धन्यवाद।